नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे करियर काउंसलिंग बाय योगेश झुलका। हम इस बार फिर एक बहुत पावरफुल टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है नेवर अज्यूम ऑलवेज कम्युनिकेट। ये एक ऐसी टर्म है जिसको मैनेजमेंट टर्म कहा जाता है। इसके बारे में हम सब जानते हैं लेकिन हमने इसकी टर्म के बारे में नहीं जानते। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप देखेंगे कि जितने भी मनमुटाव होते हैं या डिसएग्रीमेंट्स होते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा होता है, उन सब के पीछे कारण 2-3 ही होते हैं। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिनके कारण मनमुटाव होता है और डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम किसी से आशा रखते हैं, कोई उम्मीद रखते हैं, कोई चीज़ें अज़्यूम कर लेते हैं और वो बताते नहीं हैं, वो कम्युनिकेट नहीं करते। फिर जब सामने वाला उस पे खरा नहीं उतरता, तो वहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं दोबारा इस टॉपिक का नाम लेता हूँ, नेवर अज़्यूम ऑलवेज़ कम्युनिकेट। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? आइए हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं और उसको दोबारा इलैबोरेट करते हैं। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या फायदा होता है कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जा सकता है। बाय कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एंड नेवर अज्यूमिंग इट रिड्यूस द चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसकम्युनिकेशंस, लीडिंग टू मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। सामने वाला क्या समझेगा कि मैंने तो इतने अच्छे से समझा दिया है, समझ ही गया होगा, पता तो होगा ही, पता चल गया होगा। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो बेटर है एक बार दोबारा बात करके कंफर्म कर लें कि आपको समझ आ गया। जो काम मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, जो काम के मैं आपसे आउटपुट की अपेक्षा रख रहा हूँ, अगर वो आपको समझ आ गया तो आप देखेंगे कि उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा और जब वो काम कंप्लीट होकर आपके सामने आएगा तो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, राइट? और अगर वो नहीं उतरता तो डिसएग्रीमेंट्स और एक अनकंफर्टेबल जोन बनता है जिससे सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। दैट improves relationships. Clear and open communication helps to build trust and improve relationship both professionally and personally. आपके आप आपके फ्रेंड सर्कल है, वाइफ है, फैमिली है, किड्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप ये बैठकर कम्युनिकेट करें तो आप देखना कि बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप बनता है और बहुत इम्प्रूव हो जाता है कि आप एज ए बेटा आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? आप एज ए हस्बैंड आप मेरे में क्या देखना चाहते हैं, एज ए फादर आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? और उनको ये भी कम्युनिकेट करें कि बच्चों आपका ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, या पेरेंट्स से ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, या अपने बेटर हाफ से ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, रिलेशनशिप बड़ा हेल्दी होता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय अवॉइडिंग assumptions and communicating clearly, work processes and projects can be completed more efficiently, leading to increased productivity. प्रोडक्टिविटी में इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी काम किसी को असाइन करते हैं, तो मैं पिछली कुछ वीडियो में एक काम के बारे में मैंने एग्जांपल दिया है कि काम जो होता है उसको 30% समझना ज़रूरी है, 40% उस काम को करना ज़रूरी है और रेस्ट 30% उस काम को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। उसे काम कहते हैं, तब वो 100% होता है, राइट? तो जब आप काम को अच्छी तरह समझेंगे और समझाएंगे कि मैं आपको ये काम दे रहा हूँ, मुझे इतने बजे तक चाहिए, इस तारीख तक चाहिए और इसकी आउटपुट मुझे इस तरीके से चाहिए, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये है और ये हमने अचीव करना है। जब आप अच्छे से इंफॉर्मेशन देंगे और इंफॉर्मेशन लेंगे, तब गलती होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है और प्रोडक्टिविटी एनहेंस होना सीधा आपको ग्रोथ की तरफ लेके चलती है। Prevents conflicts. Miscommunication and assumptions can lead to conflicts and disputes. By actively avoiding assumptions and communicating openly, potential conflicts can be prevented. ये दोबारा उसी बात को अलग शब्दों में कहा गया है कि मैंने ये समझा था कि आप ऐसे करके लाएंगे, आपने ये कैसे समझ लिया, आप ऐसे क्यों करके लाए हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स ही पैदा होते हैं।
चाहे सीनियर्स हो, चाहे जूनियर्स हो, चाहे घर पे पेरेंट्स हो, चाहे आपकी दोस्ती यारी हो। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स तभी होती है जब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। तो अगर आप ओपनली, क्लियरली दोबारा बताना, वो सामने वाला चाहे ये कि हाँ मैं समझ गया हूँ, मुझे पता है, कोई बात नहीं, वो फिर भी इजी टर्म है, वो फिर भी ग्रांटेड है, फिर भी टेकन है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद आप उस सिचुएशन को दोबारा ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम निकल जाएगा हमारे हाथ से। Encourages collaboration. Clear and open communicate creates a culture of collaboration and teamwork, where everyone is aware of their role and responsibility, leading to better results. Encourage collaboration कि सर के साथ काम करने में मजा आता है। हम सब अपनी लाइफ में देखेंगे कि हमारे को कुछ लोग हैं जिनके साथ काम करने में मजा आता है, और कुछ लोग हैं जिनके साथ काम करना हम पसंद ही नहीं करते, और बल्कि चाहते हैं कि इनके और हमारे कम्युनिकेशन के बीच में ज़्यादा लेयर्स और ज़्यादा चैनल्स हो जाएं, कि मैं तो आप ही से काम समझूंगा, आप बाकी लोगों से बात करो। तो वो हमारी ग्रोथ को भी हर्डल है, राइट? और वो कोलैबोरेशन को एनकरेजमेंट भी नहीं देती। कोलैबोरेशन को एनकरेज तब देंगे जब आप ओपनली बात सुनना समझना शुरू करेंगे, तब आप सबके साथ कोलैबोरेट करने की क्षमता रखेंगे। कि जब भी आप किसी से बिजनेस डील कर रहे हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे को आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो पेमेंट्स के रिगार्डिंग बात हो, या आउटपुट के बारे में बात हो, या रिजल्ट्स के बारे में बात हो। और सिमिलरली आप उनसे भी कहेंगे कि आप मेरे से क्या एज्यूम करते हैं। तो जब आप इसको कम्युनिकेशन में ले आते हैं कि आप मेरे से ये एज्यूम कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेट कर लीजिए, तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने बिगनिंग में कहा कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे स्किल्स को आप डालेंगे, तो आप हर तरीके से ग्रो करेंगे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल करियर काउंसलिंग बाय योगेश झुलका। थैंक यू।